प्यारे बच्चों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कक्षा 5 हिंदी का पाठ 13 स्वामी की दादी। बच्चों, आज हम पाठ से संबंधित व्याकरण करेंगे। शब्दार्थ। पहला शब्द है शानदार। शानदार का अर्थ है बहुत अच्छा या लाजवाब। खूंखार का अर्थ है खतरनाक या डरावना। दफ्तर का अर्थ है ऑफिस या कार्यालय। अधीर का अर्थ है बेचैन। गड़बड़ का अर्थ है उल्टा पुल्टा। परीक्षक का अर्थ है जो परीक्षा में कॉपी जांचते हैं। चकित कर देना का अर्थ है हैरान कर देना। मुकाबले का अर्थ है तुलना करना। बेवकूफ अर्थात मूर्ख। उल जुलूल का अर्थ है बेकार या व्यर्थ। दादी होती हैं बच्चों पिताजी की मां। बैठक का अर्थ है मेहमानों के बैठने का कमरा। प्रसन्नता का अर्थ है खुशी। दुश्मनी का अर्थ है शत्रुता। कहानी अर्थात कथा। खत्म का अर्थ है समाप्त। इंतजार का अर्थ होता है प्रतीक्षा। उत्साह का अर्थ है जोश। हमला का अर्थ है आक्रमण और संदेह का अर्थ है शक करना। निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है झाड़ी। वाक्य है शेर झाड़ी के पीछे छुपा था। अगला शब्द है दरी। वाक्य है मेरी दादी के पास सुंदर दरी है। अगला शब्द है बक्सा। वाक्य है मेरे पापा का बक्सा बहुत पुराना है। अगला शब्द है वर्दी। वाक्य है मेरे पास एक पुलिस की वर्दी है। अगला शब्द कहानी। वाक्य है मेरी मम्मी मुझे रोज एक नई कहानी सुनाती है। अगला शब्द है जवाब। वाक्य है जब मेरे छोटे भाई ने मुझे जवाब दिया तो मुझे बहुत बुरा लगा। अगला शब्द है खर्राटा। वाक्य है पापा के खर्राटे की आवाज सुनकर मेरी नींद टूट गई। अगला शब्द है बात। वाक्य है मेरे हॉस्टल भेजने की बात सुनकर मैं उदास हो गया। कहानी के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला वाक्य है राजन के पिता पुलिस अधीक्षक हैं। दूसरा वाक्य दादी के पास उनकी गोद में स्वामीनाथन अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। अगला वाक्य स्वामीनाथन के दादाजी सब मजिस्ट्रेट थे। अगला वाक्य स्वामीनाथन की बुआ ने मेडल को गलवा कर 4 चूड़ियां बनवा ली। अगला वाक्य उसने दादी को राजन और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी सुनाई। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। अगला वाक्य दादी जब राजन छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। अगला वाक्य मैंने वह मेडल तुम्हारी बुआ को दे दिया। सही विकल्प पर निशान लगाएं।
रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन किसके पास सोता था? माँ के पास, दादी के पास, दादा के पास या बुआ के पास? सही उत्तर है दादी के पास। राजम के पास किसकी वर्दी थी? पुलिस की, गार्ड की, ड्राइवर की या तीनों की? सही उत्तर है पुलिस की। किसके डर से खूंखार डाकू भाग खड़े होते थे? स्वामीनाथन के डर से, स्वामीनाथन के पापा के डर से, स्वामीनाथन के दादाजी के डर से, स्वामीनाथन के दादी जी के डर से? सही उत्तर है स्वामीनाथन के दादाजी के डर से। राजम को गणित में 100 में से कितने नंबर मिलते थे? 80, 90, 100 में से 100 या 75? सही उत्तर है 90। विलोम शब्द लिखें। बच्चों, जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है तो उस शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। गलत का विलोम शब्द है सही। पसंद का विलोम शब्द है नापसंद। प्रश्न का विलोम है उत्तर। बेवकूफ का विलोम शब्द है समझदार। अज्ञानता का विलोम शब्द है ज्ञान। समाप्त का विलोम है आरंभ। कल्पना का विलोम है वास्तविकता। खुश का विलोम दुख। पिता का विलोम माता। विश्वास का विलोम है अविश्वास। कठिन का विलोम है सरल। धर्म का विलोम अधर्म। वचन बदलें। सिक्का एक वचन शब्द है। सिक्का का बहुवचन है सिक्के। इसी प्रकार चादर का बहुवचन है चादरें। बच्चा का बहुवचन बच्चे। गोली का बहुवचन गोलियां। तकिया का बहुवचन तकिए। कहानी का बहुवचन कहानियां। चूड़ी का बहुवचन चूड़ियां। सितारा का बहुवचन सितारे। शब्दों को शुद्ध करके लिखें। यहां शब्दों के अशुद्ध रूप लिखे गए हैं। बिस्तर का शुद्ध रूप है बिस्तर। इलायची का शुद्ध रूप है इलायची। वर्दी का शुद्ध रूप है वर्दी। महामूर्ख का शुद्ध रूप है महामूर्ख। सिंहासन का शुद्ध रूप है सिंहासन। वर्गाकार का शुद्ध रूप है वर्गाकार। दफ्तर का शुद्ध रूप है दफ्तर। अध्यापक का शुद्ध रूप है अध्यापक। विश्वास का शुद्ध रूप है विश्वास। समर्थन का शुद्ध रूप है समर्थन। पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। शाम के पर्यायवाची शब्द हैं संध्या और सांझ। चतुर के पर्यायवाची शब्द हैं कुशल और निपुण। रोशनी के पर्यायवाची शब्द हैं उजाला, प्रकाश। अंधेरा का पर्यायवाची शब्द हैं अंधकार और तम। मुहावरे। चलिए
अब हम इन मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करते हैं। पहला मुहावरा है हक्का बक्का रह जाना। अर्थ है भौचक रह जाना। वाक्य, अचानक पुत्र को घर आया देखकर मां हक्का बक्का रह गई। अगला मुहावरा है पाठ पढ़ाना। अर्थ, किसी को समझाना। वाक्य है, मुझे तो खुद सचिन ने क्रिकेट का पाठ पढ़ाया है। अगला मुहावरा पत्थर दिल होना। अर्थ, दुख सहकर या हानि होने पर भी चुप रहना। वाक्य, वह ऐसा पत्थर दिल इंसान है कि किसी के दुख का उस पर असर नहीं होता। कि तथा और दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें योजक शब्द कहा गया है। रिक्त स्थानों में कि अथवा और लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। पहला वाक्य, दादी कुछ कह रही थी और उसकी आवाज बाहर सुनाई दे रही थी। दूसरा वाक्य, स्वामी को ध्यान आया कि दादी ने नींबू मंगाए थे। दादी मुस्कुराई और उसने स्वामी को अपने पास बैठा लिया। स्वामी चिंतित था कि दादी को नींबू मिले या नहीं। स्वामी ने दादी को क्रिकेट के बारे में बताया और कुछ खिलाड़ियों के चित्र दिखाए। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। बच्चों, संज्ञा के बारे में और अधिक जानने के लिए आप मेरा संज्ञा वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ चतुर को हम भाववाचक संज्ञा में बदलने के लिए लिखेंगे चतुराई, चतुरता। अपराधी का भाववाचक संज्ञा होगा अपराधिक। पाबंद का भाववाचक संज्ञा पाबंदी। अज्ञान का भाववाचक संज्ञा अज्ञानता। निराश का भाववाचक संज्ञा निराशा। नासमझ का भाववाचक संज्ञा नासमझी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियोस से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू।